ये लोग का मेन मुद्दा मतलब ये रहा कि वो लोग लिपि को थोपना चाहते हैं। ये जो तोलंग लिपि है ना, उसको एमए लेवल पर ये लोग थोपना चाहते हैं। मेन बात है कि ये लोग रिटायर हो चुके हैं, अन्य अन्य मतलब पद में ये लोग नौकरी कर रहे थे, तो उस दरमियान भी अगर उन्हें उतना समाज सेवा करना था तो उस दरमियान करते। अब रिटायर हो गए हैं तो उनके पास कोई काम बचा नहीं है, तो अपने बच्चे को ये लोग मतलब कुड़ुख भाषा तो सिखा नहीं रहे हैं, घर में बुलवा नहीं रहे हैं, स्कूल तो भेज नहीं रहे हैं। अब जो हम लोग बचा रहे हैं भाषा को पढ़ लिख के, तो उन्हें भी बर्बाद करने में लगे हुए हैं और बात करते हैं कि भाषा को बचाना है। किस तरह से भाषा बचेगा? ये दिक्कत कब से हो रहा है? कल जब वो लोग अपनी बात रखे, यूट्यूब पर वीडियो आया उसके बाद हुआ, या फिर उससे पहले से ये दिक्कत हो रहा है? ये लोग जब बोल रहे हैं ना तभी से हो रहा है। इस जब से खबर आई है आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे कि ये जो दिक्कत आ रही है पिछले इंटरव्यू आने के बाद, जो यहाँ पर वो लोग ज्ञापन सौंपे थे, जितने भी शिक्षाविद आए थे, जो रिटायर्ड पर्सन थे, उसके बाद कुड़ुख भाषा को जो आप शोध कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए काम कर रहे हैं, पीएचडी के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें गाइड नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये पिछले 12 घंटा से दिक्कत है या उससे पहले से भी दिक्कत हो रहा है? उससे पहले से भी ये दिक्कत है। बहुत अच्छी बातें उन्होंने रखी कि शिक्षक की मांग की है, बहुत अच्छी हम लोग को लगी, लेकिन जब बाद में सुनने लगे तो उन लोगों का फिर वही गाइड। हम लोग को सिर्फ यहाँ से शोध निर्देशक के बारे में जो कहा गया है वो दिक्कत है, क्योंकि अभी कुड़ुख विभाग में मात्र 2 ही शोध निर्देशक है। अच्छी बात है कि उन लोगों ने पोस्ट के लिए बात कही, लेकिन अभी इतने कोई जेआरएफ पास किए हुए हैं, अगर उन लोगों को गाइड अभी नहीं मिलेगी तो मात्र 2 साल 3 साल की ये रहती है वैलिड। और अभी गाइड बनने के लिए बहुत समय लगेगा, अभी नए आएंगे उन लोगों के लिए। भी जैसे दूसरे भाषा भाषी के अंतर्गत हम लोग बात करने जाते हैं कि हम लोग को लीजिए, तो उन लोगों का कहना है कि आप ही लोग का समाज के लोग तो बोलते हैं, हम लोग में ब्लेम डाल रहे हैं कि आप लोग भाषा संस्कृति को नहीं समझते, तो क्यों उन लोगों को ले रहे हैं? जबकि उन लोग हमेशा कहा जा रहा है समाज के लोगों को कि हम लोग हिंदी में लिखते हैं, अगर कुड़ुख में भी लिखते हैं तो उसको अर्थात जैसे अर्थात करके उसको हिंदी में बताते हैं, ताकि गाइड भी समझ जाए पढ़कर। लेकिन पता नहीं उन लोगों से इन सब बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हम लोग से जानकारी लेने आए तब तो हमने आपको दिखाया था कि कुड़ुख भाषा को लेकर यहाँ कुछ राजभवन के सामने, यानी कि ये लोक भवन अब हो गया है, यहाँ पर कुछ शिक्षाविद आए थे, गवर्नर साहब को ज्ञापन भी सौंपा था, और पढ़ा समन्वय समिति भारत के सदस्य लोहरमैन उरांव थे, उसमें परमेश्वर उरांव थे, अमर कुमार एक्का भी थे, दिनेश उरांव भी थे, उनके नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया था। और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे स्कॉलर्स आए हैं उस इंटरव्यू को देखने के बाद, और इन्होंने भी एक ज्ञापन यहाँ पर जमा किया और गवर्नर साहब से मिलने का समय भी मांगा है। ये तमाम लोग अलग अलग जिलों से हैं, अलग अलग जगह से हैं, और तमाम शोधार्थी जो हैं आदिवासी समुदाय से आते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, छोटे से बच्चे को साथ लेकर आए हैं, इतना ज़्यादा रांची में ठंडा है, क्या वजह है कि आपको राजभवन यानी कि लोक भवन आने की ज़रूरत पड़ गया है? देखिए, मेरा नाम है शीला कुमारी, मैं एक शोधार्थी हूँ रांची यूनिवर्सिटी रांची कुड़ुख विभाग से। तो यहाँ जो लोकल न्यूज़ में खबर आई थी कि अन्य भाषा के शोधार्थी जो हैं कुड़ुख विभाग के, तो अन्य भाषा के गाइड के अंदर शोध कर रहे हैं, तो वो गलत है बोल के। तो इस तरह का न्यूज़ जो आया उसकी वजह से जो हम लोग का तो रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन जो इतने पीछे दिख रहे हैं उन लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। और ये लोग कई साल से मतलब संघर्ष कर रहे हैं गाइड के लिए। इतना साल में इन लोग का अभी तक दूसरे पढ़ाई को लेके अगर आगे बढ़ते तो कहीं पहुंच चुके होते, लेकिन ये सब अफवाहों की वजह से अभी ये लोग अगर दूसरे गाइड के पास जाते हैं तो वो लोग भी बोलते हैं कि आपके भाषा में इस तरह की अफवाहें हैं, तो हम अगर आपको रखते हैं तो हमको समस्या हो जाएगी, इसलिए वो लोग इन्हें भी मना कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोग का भविष्य खतरे में आ गया है। कई लोगों का जेआरएफ हो चुका है जो गरीब परिवार से आ रहे हैं, तो लैप्स हो जाने के कारण इन लोग को पैसे के लिए भी तरसना हो रहा है। अगर अभी गाइड मिल जाता, इस तरह का समस्या नहीं होता, तो इन लोग को कुछ रुपया मिल जाता जिससे पढ़ाई में इन लोग को मदद हो जाती। तो बहुत सारा समस्या आ रहा है इस तरह की अफवाहों से, जबकि ये बिल्कुल वैध नहीं है। यूजीसी गाइडलाइन में कहा गया है साफ साफ कि मानविकी संकाय के अंदर जितनी भी भाषाएं आती है उसमें कोई भी भाषा जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का है, मानविकी संकाय के अंदर के किसी भी गाइड के अंदर से
ये शोध कर सकते हैं। तो जब ये सब रूल है ही, तो जो पढ़ा समन्वय समिति के लोग हैं उन लोग को पता नहीं क्या समस्या है। तो अगर जो भी समस्या है तो उनको मिलना चाहिए शोधार्थीगण से और बैठ के बात करना चाहिए इस विषय में कि आप लोग को इस जो अपना भाषा के गाइड नहीं है उनसे समस्या हो रही है कि नहीं शोध करने में। अगर समस्या है, अगर हम लोग अपने आप ही कहते कि हमको अन्य भाषा के जो गाइड है उनसे समस्या हो रही, तब उनको ये बात उठानी थी। जब हमें कोई समस्या ही नहीं है, हम देवनागरी लिपि में कर रहे हैं, तो उन्हें जो हमें मेथड बताना है, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को पूरा रिसर्च हम लोग को लिख के देना है जो उन्हें समझ में ना आए। उन्हें तो सिर्फ हमें गाइड करना है, मेथड बताना है कि किस तरह का शोध होता है। बाकी काम तो हमें करना है हमारी भाषा से। तो जब ये सब है तो उन्हें बात करना चाहिए रिसर्च के बारे में, क्या क्या समस्या है। अगर हम स्वयं उन्हें बोलते कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आप हमें अपने लैंग्वेज का गाइड प्रोवाइड कराइए। अगर वैसा समस्या है भी तो उन्हें हमें पहले गाइड प्रोवाइड कराना चाहिए। हमारे बच्चे भटक रहे हैं तो उसके लिए पहले उन्हें ये उपलब्ध कराना चाहिए। गाइड होते हुए अगर हम दूसरे भाषा में चले जाते तब उन्हें समस्या होनी चाहिए थी। अब जब वो लोग पढ़ा समन्वय समिति के हैं तो समाज में बहुत सारे काम हैं करने के लिए। बच्चे जो गांव देहात में पढ़ नहीं रहे हैं, हड़िया दारू पी के कहीं कमाने जा रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए। समाज में काम करना चाहिए कि हमारे बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए। और ये लोग का मेन मुद्दा मतलब ये रहा कि वो लोग लिपि को थोपना चाहते हैं। ये जो तोलंग लिपि है ना, उसको एमए लेवल पर ये लोग थोपना चाहते हैं। मेन बात है कि ये लोग रिटायर हो चुके हैं, अन्य मतलब पद में ये लोग नौकरी कर रहे थे। तो उस दरमियान भी अगर उन्हें उतना समाज सेवा करना था तो उस दरमियान करते। अब रिटायर हो गए हैं तो उनके पास कोई काम बचा नहीं है। तो अपने बच्चे को ये लोग मतलब कुड़ुक भाषा तो सिखा नहीं रहे हैं, घर में बुलवा नहीं रहे हैं, स्कूल तो भेज नहीं रहे हैं। अब जो हम लोग बचा रहे हैं भाषा को पढ़ लिख के, तो उन्हें भी बर्बाद करने में लगे हुए हैं और बात करते हैं कि भाषा को बचाना है। किस तरह से भाषा बचेगा? अभी देखिए लिपि में का बात हो रहा है तो हम लोग एमए लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। एमए लेवल में अभी हम लिपि सीखेंगे तो हम अपना भविष्य कैसे संवारेंगे? लिपि को अगर आपको देना है तो हम लोगों ने कहा कि नीचे लेवल से शुरू कीजिए, ऊपर आने तक वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आप अगर बिल्डिंग में पौधा लगाएंगे पेड़ बनेगा क्या? नहीं ना बनेगा, वो तो घर ही को धंसेगा। उसी तरह ज़मीन पे पेड़ लगाइए तब धीरे धीरे बड़ा होगा। तो नीचे से आइए। लेकिन उन लोगों का कहना है कि हम लोग विरोधी हैं लिपि का। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग लिपि का विरोधी नहीं है। और वो लोग अपना नाम राजनीतिक तौर पर अपना नाम बड़ा करना चाह रहे हैं। अभी समाज में कोई काम बचा नहीं है अपने लिए, सब उपलब्धि उन लोगों को हो गया। तो अब नाम कमाने के लिए बस बचा हुआ है, तो नाम कमाना चाह रहे हैं। तो किस तरह से कमाया जाए? तो अपनी भाषा को डुबा करके इस तरह से उन लोग का मानसिकता है, ऐसा हमें लगता है। और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ मैडम और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम है विनीता कुमारी, मेरा गांव है लुंडरी। और तो अभी कौन गाइड हैं और किनके अधीन आप लोग रिसर्च कर रहे हैं और उससे क्या परेशानी है? मैं 2 साल से आ रही हूँ, जा रही हूँ। मेरा गाइड नहीं मिल रहे हैं। गाइड नहीं मिलने के कारण बस मेरा कुछ साल बचा हुआ है। होता है कि नहीं होता है, कैसे हम पीएचडी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। किस भाषा में करें? कुड़ुक में? कुड़ुक भाषा से करना है हमको पीएचडी। गाइड नहीं मिलने के कारण अपने बाल बच्चे को तो वो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग अपना भाषा से पढ़ लिख के इतना दूर आए हैं, कुछ करना है गांव घर या कुछ कभी कुछ काम में हो जाए तो आगे का भविष्य को देखना है, इसलिए हम लोग आ रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंजू कुमारी है। मैं भी रिसर्च स्कॉलर में हूँ। अभी तक मतलब आपको भी गाइड नहीं मिल रहा? मेरा भी गाइड नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? अभी ये जो गाइड कर रहे हैं उनका क्या कहना है? वो लोग के पास हम लोग जाते हैं ना सर, तो बोलते हैं ना कि जब तुम लोग को कुड़ुक भाषा में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग नहीं जाएंगे, मतलब नहीं लेंगे कुड़ुक भाषा। कौन ऐसा बोले? जितना भी हम लोग का नाव भाषा का थी पढ़ाई होती है ना, तो वो लोग बोलते हैं। तो इन लोगों को नहीं मतलब ऐसा अड़चन डालना चाहिए कि कुड़ुक भाषा में कुड़ुक भाषा का जो टीचर हैं वही गाइड होना चाहिए, ऐसे भी तो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वो लोग भी लेना नहीं चाहते हैं और हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। अब हम लोग का टाइम भी नहीं है।
तो ये दिक्कत कब से हो रहा है? कल जब वो लोग अपनी बात रखे, हाँ। यूट्यूब पर वीडियो आया उसके बाद हुआ, या फिर उससे पहले से ये दिक्कत हो रहा है? ये लोग जब बोल रहे हैं ना तभी से हो रहा है ये सब। जब से खबर आई है आपके चैनल के माध्यम हाँ। से, तब से पहले भी आई थी, हाँ। बहुत पहले वो सब बात भी हो ही रहा था कि उसको किसी तरह से बातचीत हुआ बीच में, तो फिर ठीक है आप लोग देखिए, और फिर आपके न्यूज़ के माध्यम से हम लोग जाने। आप लोग यहाँ पर है, कुछ लड़कों से भी बात कर लेते हैं, बताएंगे कि ये जो दिक्कत आ रही है पीछे इंटरव्यू आने के बाद, जो यहाँ पर वो लोग ज्ञापन सौंपे थे, जितने भी शिक्षाविद आए थे, जो रिटायर्ड पर्सन थे, उसके बाद कुड़ुक भाषा को जो आप शोध कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए काम कर रहे हैं, पीएचडी के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें गाइड नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये पिछले 12 घंटा से दिक्कत है या उससे पहले से भी दिक्कत हो रहा है? उससे पहले से भी ये दिक्कत है। उससे पहले भी मतलब हमारे ही समाज के कुछ ऐसे अपने आप को शिक्षाविद मानते हुए लोग हैं, हाँ। जो हमेशा समाज में भी कुछ लोग जो रिटायर होके आ रहे हैं, जो इस कुड़ुक भाषा से जुड़े हुए उतने नहीं हैं, लेकिन वही लोग जब रिटायर होके आ रहे हैं, अपना पद ख़त्म हो गया, इसके बाद अब ये गाँव में आए हैं, तो उन लोगों को उतनी जानकारी नहीं है कि पीएचडी कैसे होती है, क्या किस प्रकार से होती है। उन लोगों को वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उल्टा पल्टा बोल के कि इस तरह से नहीं होगा, जबकि ये सब गलत है, ये सब गलत हो रहा है। इससे पहले भी कुछ आए थे वैसे बुद्धिजीवी, जो हम लोगों ने उनसे मिला तो वे लोग फिर समझे कि ऐसी बात है। जैसे हम लोग जितने भी पीएचडी भी थीसिस लिख रहे हैं वो हिंदी से लिखते हैं, तो हिंदी से लिखते हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी भाषा के समझ सकते हैं कि क्या लिखा गया है, इसमें कोई तो दिक्कत है ही नहीं। जबकि बार बार बोला जा रहा है, हमेशा बोला जा रहा है कि दूसरे भाषा भाषियों को ले रहे हैं, वे लोग हमारे संस्कृति को क्या समझते हैं। तो ऐसा थोड़ी है, यहाँ पर हर कोई समझते हैं। स्कॉलर हैं, रिसर्च करते हैं, और कुड़ुक की अपनी लिपि है, अगर वो उसकी पढ़ाई लिखाई अगर अब नहीं होगी, आने वाले समय में कभी नहीं होगा, ऐसे में तो विलुप्त हो सकती है ना। कैसे विलुप्त होगी? ऐसे में कैसे विलुप्त होगी? जैसे अभी मान के चलिए, अभी हम लोग हिंदी से ही एक नीचे से पढ़ते आए हैं, अगर तोलोंग सिक्की डायरेक्ट हो जाती है तो हम लोग कैसे उसको समझेंगे, किस तरह समझेंगे? हम लोग को तोलोंग सिक्की के बारे में कभी पता नहीं है। और अभी जैसे बहुत से घरों में है कि अभी पढ़ाई लिखाई शुरुआत ही नहीं किए हैं। बहुत से घर में ऐसे हैं कि एक पीढ़ी में भी पढ़ाई नहीं की है, वो किस तरह से अपने बच्चों को बताएं कि आप इसको पढ़िए। जबकि अभी कुछ लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हिंदी में ही है तो उसको पढ़ाते हैं कि आप इसको पढ़िए, उसको गलत पढ़ रहे हैं तो उसको बताते हैं। लेकिन अगर गार्जियन उस चीज़ को नहीं जानते हैं तो कैसे समझाएंगे बच्चों की ये गलत है कि सही है? तो इस तरह से तो एक हिसाब से कहा जाए तो हम लोग का भाषा तो खत्म ही ना हो जाएगा। कहे कि अभी भी देखने को मिल रहा है हम लोग का भाषा, जो कुड़ुक भाषा के लोग हैं वो दूसरे भाषा की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हमारी भाषा को में उन लोगों को दिक्कत हो रही है, घर परिवार में उनको बात नहीं होती है, तो नहीं होती है तो भूल रहे हैं। और हम लोग अब जानते हैं और हम लोग भाषा को बचाने में लगे हुए हैं, तो लोगों का कहना है कि और दूसरा उल्टा पल्टा बोल के और बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जिन शिक्षाविद की यहाँ पर चर्चा है, लोहरमैन उरांव, परमेश्वर उरांव, अमर कुमार एक्का, दिनेश उरांव, इनके अगुवाई में यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया था। तो इन लोगों से यही गाइड वाले मामले में प्रॉब्लम है कि और भी कोई बात है? ये कुछ तो बेहतर किए हुए, कुछ तो बेहतर बातें होंगी। हाँ, बहुत अच्छी बातें उन्होंने रखी कि शिक्षक की मांग की है, बहुत अच्छी हम लोग को लगी। लेकिन जब बाद में सुनने लगे तो उन लोगों का फिर वही गाइड, हम लोग को सिर्फ यहाँ से शोध निर्देशक के बारे में जो कहा गया है वो दिक्कत है, क्योंकि अभी कुड़ुक विभाग में मात्र 2 ही शोध निर्देशक है। अच्छी बात है कि उन लोगों ने पोस्ट के लिए बात कही, लेकिन अभी इतने कोई JRF पास किए हुए हैं, अगर उन लोगों को गाइड अभी नहीं मिलेगी तो मात्र 2 साल 3 साल की ये रहती है वैलिड। और अभी गाइड बनने के लिए बहुत समय लगेगा, अभी नए आएंगे उन लोगों के लिए। कितने छात्र हैं आप लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? अभी यहाँ पे तो इतने दिख रहे हैं, अभी कम से कम 15-20 छात्र हैं इस तरह से JRF पास किए हुए। अच्छा। अगर उन लोगों को भी कौन कहे कि एक शोध निर्देशक के अंदर में मात्र 6 ही है, एक लिमिट है कि 6 ही ले सकते हैं। अगर दूसरे भाषा भाषी के अंदर में नहीं जाएंगे हम लोग कुड़ुक भाषा के लोग, तो फिर हम लोग का शोध कैसे होगा? कहे कि शुरुआत में आखिर में शुरू भी किया गया तो वो लोग भी तो कुड़ुक से PhD नहीं किए थे। अच्छा, कुड़ुक भाषा के अपना शोध निर्देशक गाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर हो जाए तो बेहतर होगा या नहीं होगा? हाँ, ये तो बेहतर होगा ही, बेहतर होगा, ये अच्छी बात है, बेहतर होगा। लेकिन नहीं है तो अभी के लिए तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा ना।
यानी कि वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए उसके पहले, ताकि तमाम आप लोग जितने प्रभावित शोधार्थी हैं परेशानी नहीं हो। हाँ, परेशानी नहीं हो, बस यही हम लोग का कहना है। और अगर ये सब हम लोग का सॉल्व हो जाता है तो हम लोग किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी जैसे दूसरे भाषा भाषी के अंतर्गत हम लोग बात करने जाते हैं कि हम लोग को लीजिए, तो उन लोगों का कहना है कि आप ही लोग का समाज के लोग तो बोलते हैं, हम लोग में ब्लेम डाल रहे हैं कि आप लोग भाषा संस्कृति को नहीं समझते, तो क्यों उन लोगों को ले रहे हैं। जबकि उन लोग हमेशा कहा जा रहा है समाज के लोगों को कि हम लोग हिंदी में लिखते हैं, अगर कुड़ुख में भी लिखते हैं तो उसको अर्थात, जैसे अर्थात करके उसको हिंदी में बताते हैं ताकि गाइड भी समझ जाए पढ़कर। लेकिन पता नहीं उन लोगों से इन सब बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हम लोग से जानकारी लेने आए तब तो गाइड को समझाने के लिए आप लोग कुड़ुख की जो अपनी लिपि है उसके साथ साथ हिंदी में भी लिखते हैं। कुड़ुख में हम लोग देवनागरी में ही लिखते हैं। अच्छा। लेकिन उसको हम लोग बता देते हैं उसका मीनिंग क्या है, तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और होती ही नहीं है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम जगदीश राव। कहाँ से आए हैं? मैं लातेहार जिला से हूँ। लातेहार से सिर्फ यहाँ पर आए हैं इसी काम के लिए? इसी काम के लिए नहीं, मैं यहाँ से PhD भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, बोलिए। मेरा नाम लक्ष्मण उरांव है। जैसे हम लोग आए हैं सर कि हम लोग कल जैसे न्यूज़ देखे, ये आपके माध्यम से जो खबर आई उसमें जैसे ये कुड़ुख का समस्या नहीं है सर, जो TRL डिपार्टमेंट है उससे सब लोग अलग अलग शोधार्थी ये शोध कर रहे हैं अलग अलग निदेशक से। तो सर यहाँ कुड़ुख का ही प्रॉब्लम या कुड़ुख के लोग जो हैं या सामाजिक लोग हैं उन लोग को ही दिक्कत क्यों हो रही है, जबकि यहाँ साफ साफ लिखा गया कि UGC के गाइडलाइन के अनुसार कि ये संकाय के मध्य तो संकाय के अंतर्गत कोई भी गाइड भाषा के ले सकते हैं। इसमें तो ना शिक्षा की ओर से किसी की दिक्कत हो रही है, ना सरकार की ओर से, ना यूनिवर्सिटी की ओर से किसी को परेशानी हो रही है, पर ये चंद लोगों राजनीतिक लोगों को क्या दिक्कतें हो रही है। अगर दिक्कत हो भी रही है तो ये छात्र राजनीतिक बोले, लेकिन जहाँ तक वो उनके बारे में सभी जानते हैं, वो लोग शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर रह चुके हैं। राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये लोग शिक्षाविद से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखते हैं सर। हम लोग जानते हैं कि जैसे लोहरमाइन उरांव की बात करें, वो बैंक रिटायर है, और जो हैं उसके साथ में जो SP या DSP कुछ लोग हैं ऐसा से रिटायर किए हैं, वो बहुत ज़्यादा शिक्षा से रूबरू नहीं है सर। जितना हम लोग शोधार्थी समझ सकते हैं, जितना प्रोफेसर जो समझ सकते हैं, उतना सहित हमको लगता है कि शिक्षा के संबंधित उन लोग को जानकारी नहीं है, इसीलिए इस तरह से आए बाएं की बातें कर रहे हैं। अगर उन लोग को इतना समझ में आता तो जो सही है उसको सही बोलना और गलत है उसको गलत बोलते। चलिए, समस्याओं को समझते। हाँ, अगर शिक्षाविद होते तो समस्याओं को समझते कि हम लोग के साथ क्या दिक्कत परेशानी हो रही है। वो तो अच्छी बात है कि पोस्टिंग की बात की, वह बहुत अच्छी लगी, लेकिन अभी की भी तो देखना पड़ेगा ना, इसको भी तो बैलेंस बनाना है, बस वही बात है। चलिए, ये आज की युवा पीढ़ी है, आदिवासी छात्र हैं जो कुड़ुख भाषा में शोध कर रहे हैं। यहाँ कल के दिन में कुछ शिक्षाविद आए थे, वाइस चांसलर उनमें से थे, कोई रिटायर्ड पर्सन थे जो शिक्षाविद थे। उन्होंने गवर्नर साहब को ज्ञापन सौंपा है। उनके ज्ञापन में कई बिंदु थे, उसमें से कुछ बिंदुओं पर इन्हें आपत्ति है और गवर्नर से मिलने के लिए समय भी मांग रहे हैं। इस पूरे मामले में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जोहार।